उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती का नाम खूब हो चुका था, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के लगातार 3 लोकसभा चुनाव वह हार चुकी थी। 1989 के लोकसभा चुनाव आते हैं और इस बार मायावती एक नहीं बल्कि 2 सीटों से मैदान में उतरती हैं, हरिद्वार और बिजनौर लोकसभा सीट। हरिद्वार सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिजनौर में वह दलित मुस्लिम समीकरण बनाने में कामयाब हो जाती हैं और बिजनौर से चुनाव जीतकर पहली बार वह संसद पहुंचती हैं। 1989 में विधानसभा के चुनाव भी साथ में हुए थे और बिजनौर से बसपा के 3 विधायक भी बने थे। देश में बसपा के 3 सांसद बने थे। उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या 2 थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 13 विधायक बने थे। इस चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में बसपा और मायावती का नाम खूब गूंजने लगा था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। मायावती ने अपना पहला चुनाव कैराना लोकसभा सीट से 1984 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, जिसमें वह तीसरे स्थान पर रही थी। दूसरा चुनाव 1985 में बिजनौर सीट पर हुआ उपचुनाव था, जिसमें भी उनका स्थान तीसरा ही था। 1987 में हरिद्वार लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और 23,978 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गई थी। इन दोनों चुनाव के बाद भी बिजनौर और हरिद्वार में मायावती की सक्रियता बनी रही। पार्टी को सशक्त बनाने के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रम होते रहे। बसपा संस्थापक कांसीराम का भी बिजनौर पर खास फोकस था। दलितों के घरों पर बसपा के झंडे ही झंडे नजर आते थे। हरिद्वार और बिजनौर दोनों ही सुरक्षित यानी कि आरक्षित सीट थी। साथ ही इन दोनों सीटों पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक था। मायावती के भाषण सीधे दलितों के दिल और दिमाग पर दस्तक देते थे और मुस्लिमों को भी प्रभावित करने वाले उनके भाषण थे। बिजनौर सीट पर जनता दल ने मंगल राम प्रेमी और कांग्रेस ने आशा चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि उपचुनाव में कांग्रेस ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने रामविलास पासवान को शिकस्त दी थी। खैर 1989 के उस चुनाव में यूपी में जनता दल की हवा थी, लेकिन बिजनौर सीट पर मायावती के पक्ष में माहौल बन चुका था, यानी कि दलित और मुस्लिम एक साथ आ गए थे। मायावती को 1,83,189, मंगल राम प्रेमी को 1,74,310, आशा चौधरी को 1,17,18 वोट मिले थे। मायावती ने दिलचस्प एवं करीबी मुकाबले में 8,879 वोट से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में जनता दल और भाजपा में समझौता भी था। ऐसे में बिजनौर सीट पर भाजपा का उम्मीदवार भी नहीं था, जबकि हरिद्वार सीट पर कांग्रेस के जगपाल सिंह को 1,87,990, जनता दल के धर्म सिंह को 1,85,527, बसपा की मायावती को 1,11,194 वोट मिले थे। खैर अहम बात यह है कि 1989 का ही वो चुनाव था जिसमें दलित वोट बैंक कांग्रेस से हटकर बसपा की ओर जाने लगा था, जो कांग्रेस के लिए सियासी रूप से बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। 2014 के चुनाव में बिजनौर लोकसभा सीट पर मायावती ने रैली की थी और उस रैली में उन्होंने 1989 के लोकसभा चुनाव को याद किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय पार्टी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए बिजनौर के कार्यकर्ता खुद कांसीराम के पास दिल्ली गए थे। नामांकन के रुपए भी कार्यकर्ताओं ने ही जमा किए थे। बिजनौर के कार्यकर्ताओं ने ही चुनाव लड़ाया और वह सांसद बन गई थी। हरिद्वार में वह तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन वोट उन्होंने काफी बटोरी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। धन्यवाद।